प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अकबर, डायरेक्टर ऑफ कैरियर इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट रांची। आज आप लोगों को रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्यूब है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्यूब से रिलेटेड किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में और इसका बनाने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है। इससे पहले हमारी बहुत सारी वीडियोस आए जिस पर मैथ और रीजनिंग का लगातार वीडियो डालते रहे, लेकिन डेली वीडियो डालना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आज 2-3 दिन के बाद फिर आपके बीच आए हैं। वजह है लगातार का क्लास होना, दिन भर बिजी रह रहे हैं और क्लास का शेड्यूल ज्यादा होने की वजह से आपके बीच आने का मौका कम मिल रहा है। लेकिन जब भी मौका मिलता है हमारी कोशिश रहती है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए और आपको हम बताएं। क्योंकि सुबह से रात तक कंटिन्यू मेरी क्लास है, अभी के क्लास के बाद भी फिर अभी मुझे जाना है और फिर क्लास लेना है, टीजीटी पीजीटी का क्लास होगी, तो वक्त कम मिलता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ वक्त निकालें और वीडियो बना करके अपलोड कर दें ताकि आपको भी फायदा हो। ये टॉपिक रीजनिंग से रिलेटेड है, क्यूब, जो एसएससी, जेएसएससी, रेलवे, दरोगा और जितने भी एग्जाम्स है स्टेट लेवल, उन सभी में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि क्यूब का सवाल कैसे आता है और कैसे बनाया जाता है। तो आज की पहली क्लास में हम बेसिक चीजें आपको बता दें। क्यूब जो आप जानते हैं, क्यूब देखिए, ये क्यूब या ये क्यूब, 2 क्यूब बना के रखे हैं। कोई भी क्यूब में 12 किनारे होते हैं। देयर आर 12 एजेस। किसी भी क्यूब में क्या होता है, 12 किनारे होते हैं, 12 एजेस होते हैं। किनारा इसको कहते हैं 1 2 3 4 और 4 ऊपर होगा 1 2 3 4, 4 और 4 8 और उसके बाद ये 9 10 11 12 किनारे होते हैं और 6 सतह होता है। सतह, सरफेस, इसे एक सामने वाला, एक ऊपर, एक इस तरफ, ये 3 सतह होती है इसके पीछे जो आपको नजर नहीं आ रहा। तो किसी भी क्यूब में 6 सतह और 12 किनारे होते हैं। और आपको बता दें कि उस क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर किसको कहते हैं? कॉर्नर इसे कहेंगे ये देखिए क्रॉस जो डिजाइन से बनाया गया है ग्रीन कलर का, ये क्रॉस जो है ये कॉर्नर है। 1 2 3 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, तो टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी भी क्यूब में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो है एज, ये जो है इसे तो हम एज कहते हैं, किसे, ये एज है और इसे कॉर्नर कहेंगे। एक जो है यहां पे जो होगा इसे क्या कहेंगे, कॉर्नर। और ये पूरा जो होगा इसे सतह कहते हैं। ये जो पूरा अगर ये हुआ ये सतह कहलाता है, इसे पूरा को सतह कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सरफेस या हिंदी में सतह, इसे किनारा और इसे कोना कहते हैं, कोना। तो 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होता है और 8 कॉर्नर्स होते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इस बड़े घन को अगर छोटे छोटे घनों में बांटा जाए, जैसे इतनी बड़े घन को अगर छोटा घन इस तरह से
छोटे छोटे घनों में बांटा जाए तो कितना घन होगा, घनों की संख्या निकालना। तो देखो मान लो इसे कि ये जो घन है इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इस घन की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और आपको बनाना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाना है। घन की सभी भुजाएं आपस में समान होती है, तो 3 सेंटीमीटर वाले बड़े घन से 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन बनाना है। तो घनों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो कैसे निकालोगे, उसे निकालने का तरीका कि सबसे पहले आप क्या करोगे, x का वैल्यू फाइंड करोगे, x, और x बराबर क्या होता है, x होता है एज ऑफ बिग क्यूब, एज ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय एज ऑफ स्मॉल क्यूब, एज ऑफ स्मॉल क्यूब। हिंदी में बोलते हैं x बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ठीक है, अगर यहां से हम x का मान निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा x का मान, बड़े घन की भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर। 3 को 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 3, x का मान 3 आ गया। अब निकालना है कि इस घन को काटेंगे, 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटेंगे तो इससे बताओ कितने घन बनेंगे। छोटे घनों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, छोटे घनों की संख्या। तो आप क्या करोगे, x का क्यूब कर दो, बस बन जाएगा x का क्यूब, x क्यूब कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकल जाएगा। अब x बराबर कितना दे रखा है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। मतलब इस बड़े घन जो जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में जब बांटोगे तो कितना निकलेगा, तो 27 घन निकलेगा। छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी 27 होगा। अब मान लो कि आपको घनों की संख्या दे दिया, एग्जाम में बोल देगा कि घनों की संख्या इतनी है, बताइए उसका x का मान या भुजा का मान बताइए। तो घनों की संख्या कैसे, आप अगर दिया हुआ हो और उसे आप x निकालना हो तो क्या करोगे, इसकी क्यूब रूट कर देना, निकल जाएगा। क्योंकि एक तरफ से क्यूब हटेगा तो दूसरे तरफ क्या चलेगा क्यूब रूट। जब घनमूल इसका निकाल दोगे घनों की छोटी संख्या को तो x का मान निकल जाएगा। x का मान कैसे निकलता है वो देख लीजिए। x बराबर कैसे निकलेगा, निकलेगा इसका घनमूल निकाल दीजिए, किसका, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। स्मॉल क्यूब्स के जब नंबर निकाल दोगे तो आपका निकल जाएगा। फिर से देखो निकाल के दिखला रहे हैं हम। छोटे घनों की संख्या 27 अगर है, इसका आप क्यूब रूट कर दोगे तो 27 का क्यूब रूट होगा 3। देखो x का मान निकल गया। अगर
64 दिया होता तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। अगर 125 दिया हुआ हो, छोटे घनों की संख्या 125, तो 125 का घनमूल कर दोगे तो 5 निकल जाएगा। 216 दिया हुआ है तो x का मान 6 निकलेगा। इस तरह से घनमूल करके हम क्विक निकाल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे, अब देखो ये जो घन होता है हम अलग अलग कलर से, अलग अलग डिजाइन से हम इसको किए हुए हैं। उसका वजह क्या है कि इस एक घन में जब काटोगे तो कई तरह के घन निकलते हैं। कितने तरह के घन पाए जाते हैं? तो इस एक घन में 4 तरह के घन पाए जाएंगे या 4 तरह के घन निकलते हैं। कौन कौन सा? एक तो ये तो आप जान रहे हो, किसे कॉर्नर कहते हैं। कॉर्नर, ये जो रेखा वाला देख रहे हो, ये कहलाता है मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब। और जो बीच का देख रहे हो, ये इसे कहते हैं हम लोग सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब। और एक तरह का क्यूब होगा जो चारों तरफ से ढका हुआ है, वो अंदर होगा। उस क्यूब को कहते हैं इनर। वो नजर नहीं आएगा, उसे कहते हैं इनर। इनर क्यूब। तो इस क्यूब को काटोगे तो 4 तरह से क्यूब होंगे। इनर क्यूब, मान लो इसे पूरी पेंट कर देते हो तो कुछ क्यूब अंदर से निकलेगा जो किसी भी सतह में उसका रंग नहीं होगा या रंगीन नहीं होगा, वो चारों तरफ से ढका हुआ है। उस क्यूब को कहते हैं इनर क्यूब। ठीक है, तो यही 4 तरह के क्यूब्स होते हैं, इनर, कॉर्नर, सेंट्रल और मिडिल। तो ये 4 तरह के क्यूब होते हैं। अच्छा, ये जो 27 क्यूब निकला, अगर इसी की बात करें तो 27 क्यूब में कुछ क्यूब होगा इनर, कुछ क्यूब होगा कॉर्नर, कुछ होता है सेंटर और कुछ होता है मिडिल। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसे हम छोटे छोटे क्यूबों में जब बांटेंगे तो बताओ मिडिल क्यूब कितना होगा। फाइंड द नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स, फाइंड द नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब्स, फाइंड द नंबर ऑफ इनर क्यूब्स, या बोलेगा हाउ मेनी कॉर्नर क्यूब्स, कितने कॉर्नर क्यूब्स होते हैं। तो आपको बता दें, इसकी आगे हम ट्रिक बताएंगे भी आपको हम। देखो, इनर क्यूब में कोई सतह उसका होता है, 6 सतह होता है, 6 का 6 सतह, किसी भी सतह जो होता है वो रंगीन नहीं होता है। कॉर्नर के 3 सतह, सबसे ज्यादा देखो 3 इसमें दिखलाया गया, 1 2 3 सतह इसके रंगीन हो सकते हैं। तीनों एडजेसेंट साइड है। ये देखो तीनों संलग्न फलक जो है, इसके सतह को फलक भी कहते हैं, ये रंगीन है। जबकि सेंटर या सेंट्रल क्यूब जो होता है, सिर्फ उसका एक सतह रंगीन होगा, बाकी 5 सतह रंगीन नहीं होगा। और मिडिल का 2 सतह होता है। ये देखो डैश करके दिखला है, ये देखो ये और ये 2 सतह है ना, तो 2 सतह इसकी रंगीन होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे बताएंगे आपको हम कि कितने इनर होते हैं, कितने सेंट्रल और कितने मिडिल होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी बताएं कि क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, चाहे क्यूब छोटा हो या बड़ा हो। किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्यूब जो होते हैं वो ऑलवेज 8 होते हैं। कितना होगा कॉर्नर क्यूब? वो ऑलवेज 8 होगा, ये घटता या बढ़ता नहीं है। हाँ, मिडिल, सेंटर या फिर इनर क्यूब की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, वो घटता बढ़ता है। अगर क्यूब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ज्यादा होंगे तो इसकी संख्या वैरी करेगा, लेकिन क्यूब जो क्यूब है उसकी संख्या वैरी नहीं करता है, वो बदलता नहीं है, वो ऑलवेज 8 रहेगा, जैसे फिक्स हो। हाँ, अगर मान लो 216 हो गए तो छोटे घनों की संख्या, तो उसमें इनर क्यूब की संख्या अलग होगी, मिडिल क्यूब का अलग होगा, सेंट्रल क्यूब का अलग होगा, लेकिन कॉर्नर ऑलवेज 8 होता है। अब इसका याद रखने का तरीका चलिए बताते हैं आपको हम कि क्या ट्रिक है उसका।
देखिए इसे याद रखने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स, ट्रिक को याद रखेंगे। इसका ट्रिक क्या होगा, इंडियन चीफ इंडियन चीफ मिनिस्टर, इंडियन चीफ मिनिस्टर, यही इसका होता है ट्रिक। यहां से देखो आई मिल जाएगा, आई मतलब इनर, यहां से मिल जाएगा आपको सी, सी का मतलब हो गया क्या, सेंट्रल, सेंट्रल, और एम, एम का मतलब हो गया मिडिल, मिडिल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसे इंडियन चीफ मिनिस्टर में आप कैसे याद रखोगे, सबसे पहले यहां भी x माइनस 2 कर दीजिए, यहां भी x माइनस 2 और इसमें भी x माइनस 2, सब में x माइनस 2 इक्वल है। देखिए इसमें x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, तीनों में x माइनस 2 कॉमन है, इसके ऊपर पावर 3 कीजिए, इसके ऊपर पावर 2, और ये कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, ठीक है। अब इसे छोड़कर यहां लिखिए 6 और यहां लिखिए 12, 12, तो ये क्या हो गया, x माइनस 2 टू द पावर 3, x माइनस 2 के पावर 3, ये नंबर ऑफ इनर क्यूब निकल गया, और 6 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये सेंट्रल क्यूब निकल गया, और 12 x माइनस 2 ये निकल गया नंबर ऑफ मिडिल क्यूब। तो तीनों क्यूब का संख्या पता चल गया, और आपको पता है नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स ऑलवेज कितना होता है, 8 होता है, इसकी संख्या 8 होता है, इसे सेंटर या सेंट्रल कहते हैं। सेंट्रल क्यूब, कितना आप समझ गए। इस तरह से इंडियन चीफ मिनिस्टर की मदद से आप नंबर ऑफ इनर क्यूब, सेंट्रल क्यूब, मिडिल क्यूब को आसानी से याद कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो क्या है कि नंबर ऑफ इनर क्यूब तो पता चल गया, नंबर ऑफ इनर क्यूब जो होता है इससे आप, इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इनर क्यूब का कोई सतह रंगीन नहीं होता है, नो सरफेस हैज कलर, जबकि सेंट्रल क्यूब, ये जो बीच का होता है सेंट्रल वाला, इसका सिर्फ एक सतह रंगीन होता है, ओनली वन सरफेस इज कलर्ड। और मिडिल क्यूब जो होता है इसके दो सतह रंगीन होते हैं, देखिए ये ओनली टू सरफेस हैव कलर्ड, इसके एक, इसके कोई भी नहीं होता है, इसका एक होता है और इसका दो होता है। इसमें कितना होता है, नो सरफेस, नो सरफेस इज कलर्ड, कोई सतह रंगीन नहीं होता है, ओनली वन, इसका क्या होगा, ओनली वन सरफेस इज
कलर, और इसका क्या होता है, ओनली टू surfaces are colored। इसका मतलब इनका कोई सतह रंगीन नहीं होता है, इसका एक सतह रंगीन होता है और इसका दो सतह रंगीन होता है। तो आपसे बोलेगा कि कितनी ऐसे क्यूब है जिनके केवल एक सतह रंगीन है, तो इसका मतलब है कि वो मिडिल क्यूब के बारे में बात कर रहा है, सेंट्रल क्यूब के बारे में बात कर रहा है। कितनी ऐसे क्यूब्स है जिनके दो सतह रंगीन होते हैं, इसका मतलब है कि वो मिडिल क्यूब के बारे में पूछ रहा है आपसे कि कितनी ऐसे मिडिल क्यूब्स है, फाइंड द नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स। और जिसके कोई भी सतह रंगीन नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो इनर क्यूब के बारे में पूछ रहा है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। इतनी बात समझ में आ गई कि क्यूब से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं, और इसी से जितना हम बता दिए यही कॉन्सेप्ट है, इससे सारे सवाल के जवाब आपको बन जाएंगे। किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है क्यूब से रिलेटेड, तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप आसानी से उसे दे सकते हैं। अब यह डिपेंड करता है आप में कि आप इसे कितना याद रखते हैं। इसमें जितनी बेसिक चीजें थी वो हम आपको बता दिए कि क्यूब क्या होता है, क्यूब में कितने एजेज होते हैं, कितने सरफेसेस होते हैं। सरफेस इसको कहते हैं, जैसे ये एक सरफेस हो गया, ये देखिए दूसरा सरफेस, ये दूसरा सरफेस हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये थर्ड। तीन आगे और तीन इसी तरह से पीछे हो गए। टोटल 6 सरफेसेस हो गए, 12 एजेज हो गया, और 6 कॉर्नर्स होते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब पूछेगा तो ऑलवेज बताइएगा 8। ये आज की क्लास, ये पार्ट 1 रहा। पार्ट 1, पार्ट 2 में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताई जाएगी कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है और कैसे आप जवाब दोगे, कैसे उसे बनाओगे, कैसे आप क्विक बना सकते हो, उसका बनाने का सारे ट्रिक्स हम बता दिए। अगले क्लास में हम आपको बनाकर दिखलाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इसे अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले क्लास में हम जल्द लेकर के आएंगे इसके क्यूब पार्ट 2, उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखलाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।